हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ये ब्लाउज की मेजरमेंट में ली है। चेस्ट 34 इंच, वेस्ट 28 इंच, ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, मोहरी 5 इंच। अब हम चेस्ट का चौथा भाग जितना है और प्लस 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर इस कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लेंगे और ये नीचे की साइड कपड़े को सीधी रखनी है। अब लेंथ 13.5 इंच पे एक निशान देंगे। 12.5 इंच में लेंथ की तैयार रखूंगी। इस साइड 13.5 इंच पे और एक निशान दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम आर्मल 5.7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये शोल्डर की लाइन को सीधी बना लेना है। इस शोल्डर का लाइन के ऊपर 5.7 इंच पे निशान देकर ये निशान को आर्मल की निशान के साथ लाइन बना लेंगे और आर्मल की इस निशान की लाइन को भी सीधी बना लेना है। अब नेक विथ 2.3 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आर्मल राउंड इस कोने से 1 इंच पे निशान लगाकर आर्मल राउंड की छेद कर लेना है। अब मैं इसका नेक की लेंथ 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान की लाइन को सीधी बना के यहाँ पे भी 2.3 इंच पे निशान लगाकर एक बॉक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे गले का इस तरह छेद कर देना है। गले का छेद करने के बाद वेस्ट की निशान देंगे तो वेस्ट 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंच टप्स के लिए और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। अब हम चेस्ट 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच पे निशान देंगे और प्लस 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब चेस्ट और वेस्ट की निशान के साथ फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टप्स की निशान देनी है तो यहाँ से 4.5 इंच पर निशान देंगे और ये निशान के ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच पे निशान देकर यहाँ पर जो टॉप्स के लिए प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था यहाँ पे दोनों साइड हाफ इंच निशान लगाएंगे और ये निशान को मिलाते हुए इस तरह टॉप्स का सीधी मार्किंग कर लेंगे। टॉप्स का मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है। अब हम उन्हें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट जैसा इस कपड़े को 2 फोल्ड करके रखकर इसके ऊपर बैक पार्ट को रख लेंगे और बैक पार्ट जैसा है ऐसे ही पूरे साइड मार्किंग कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो वेस्ट की साइड यहाँ से हाफ इंच बढ़ा के निशान देकर इसका लाइन को सीधी बना लेंगे। उसके बाद इस बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब बैक पार्ट में हम आर्मल जितना लिए थे फ्रंट पार्ट में भी 5.7 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मल की लाइन को सीधी बना देंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की आर्मल राउंड हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर फ्रंट पार्ट की आर्मल राउंड का छेद कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट की नेक का लेंथ 6 इंच पे निशान लगाएंगे और बैक पार्ट में नेक विड्थ जितना लिए थे फ्रंट पार्ट में भी 2.3 इंच पर निशान दे देनी है और नीचे की तरफ भी यहाँ पे 2.3 इंच पर निशान दे देंगे। अब हम इस कोने से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान देकर गले का इस तरह छेद कर लेते हैं। यहाँ पे जो नीचे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था इसका ऊपर की तरफ हाफ इंच निशान देकर लाइन को सीधी बना लेंगे। अब बेल्ट की निशान देनी है तो इस साइड यहाँ से 3.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस साइड 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसका लाइन को सीधी बना देनी है। अब ये लाइन को नापकर उसका सेंटर पे एक निशान देंगे और इस तरह बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी चेस्ट 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच पे निशान दे देना है और वेस्ट 28 इंच। बैक पार्ट में जितना मार्किंग किया हुआ था यहाँ पे भी उसका चौथा भाग 7 इंच और प्लस 1 इंच टॉप्स का और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। अब हमने यहाँ पे फिटिंग का सीधी मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम कटोरी का राउंड निकालेंगे तो यहाँ से फिटिंग तक नाप कर उसका 3 हिस्सा करेंगे इस तरह और एक हिस्सा फिटिंग की साइड यहाँ से निशान दे देंगे। अब इस फ्रंट पार्ट की आर्मल राउंड की निशान से यहाँ पे हमारा कटोरी की राउंड कहाँ से छेद होता है हम देखेंगे तो हमारा 2.2 इंच आता है। अब हम 2.2 इंच पर निशान देकर
इस तीनों निशान को मिलाते हुए कटोरी की राउंड का छेद कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की बेल्ट का मार्किंग और कटोरी की राउंड का मार्किंग हो गया। अब उसको हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो कटोरी निकला है उसका हम इस तरह ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़कर फोल्ड करके कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये कटोरी को हम बढ़ा करके कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैं 2 फोल्ड करके ली हूँ। अब ये कटोरी को इस कपड़े के ऊपर रख के पूरे साइड ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैं ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ दोनों साइड 1 इंच पर निशान दे देंगे। निशान देने के बाद उस निशान की लाइन को मार्किंग कर देना है और यहाँ से कटोरी का राउंड की छेद कर देना है। ये जो कटोरी की लाइन है उसको नाप कर उसका सेंटर पे एक निशान दे देंगे और सेंटर की नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाकर सेंटर की निशान के साथ मिला लेंगे। अब इस सेंटर की दोनों साइड लाइन बना लेना है। लाइन बनाने के बाद ये कटोरी को कोटिंग कर लेंगे। अब हमने नीचे पार्ट की कटोरी का कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैं 2 फोल्ड करके लिया है। पहले हम ऊपर पार्ट की कटोरी का इस तरह लेंथ की निशान दे देंगे। अब नीचे पार्ट की कटोरी का चौड़ाई 3.5 इंच पे निशान देकर एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। उसके बाद इस साइड हाफ इंच और हुक पट्टी साइड 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये लाइन को नापकर उसकी सेंटर पे एक निशान देना है। निशान देने के बाद ये तीनों निशान को इस तरह छेद कर लेंगे। अब इस कटोरी को हम कटिंग कर लेना है। यह हमारा नीचे पार्ट की कटोरी का कटिंग हो गया। इस तरह मैं दोनों कटोरी की कटिंग कर ली है।